Good morning. Hello children, how are you? I hope you all are fine. Standard 3rd, subject English, poem number 5, The Balloon Man. सबको पता है बलून मैन किसे कहते हैं? गुब्बारे वाले को। और सब बच्चों को गुब्बारे अच्छे लगते हैं ना? आप सबको भी अच्छे लगते होंगे, है ना? गुब्बारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप के भी बलून्स आते हैं। तो सबको बलून्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम बर्थडे पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, तो हम लोग उसमें बलून्स यूज़ करते हैं ना, डेकोरेशन करते, तब हम बलून्स लेके उससे बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर दिखे, इस तरह से हम लोग डेकोरेशन करते हैं। तो सबको बलून्स बहुत ही पसंद है। तो ये पोएम में हमें बलून वाला क्या करता है, कैसे बलून लेके आता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या बलून मैन आपके मार्केट में कभी विजिट लेता है, यानी मुलाकात लेता है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग विथ हिम। चलो इस पोएम में हम देखते हैं कि बलून मैन क्या क्या लेकर आता है। द बलून मैन, he always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cards and people get between, you see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday, perhaps, we all let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. अब हम ये पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। He always comes on market days. वो हमेशा मार्केट डेज, यानी कि जहाँ पे सब्जी मंडी भरी होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सब्जी खरीदने आते हैं ना। आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ जाते हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट भरा होता है। वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स, यानी बहुत सारे फेरी लोग अपनी अपनी चीज़ सेलिंग करने के लिए लेकर बैठे होते हैं। तो मार्केट डेज हर रोज़ होता है ना, लेकिन संडे को ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। और जब डेली वहाँ पे मार्केट भरा होता है, तो बलून्स मैन है वो अपने बलून्स लेकर वहाँ पे खड़ा रहता है। एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच। बलून मैन है वो अपने साथ बहुत ही सुंदर बलून का एक बंच बनाकर लेकर खड़ा रहता है। देखो हमें यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये बलून मैन है और उसके पास ये बलून्स का एक बंच है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। मार्केट स्क्वायर मीन्स मार्केट में बीच में खड़े रहना, जहाँ से आते जाते सब लोग उसको देख सके और वो बलून्स को वो लोग परचेज करें। तो जो बलून मैन है वो अपने बलून्स लेकर मार्केट स्क्वायर है वहाँ पर खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और वो जो बलून वाला है वो लंच करने के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मैं पूरे दिन बलून्स को बेचूंगा और फिर शाम को खाना खाऊंगा। तो हमने कभी देखा नहीं है कि बलून मैन दोपहर में खाता है नहीं खाता है, वो थोड़ा सा ऐसा स्नैक कर लेता है, क्योंकि उसको अपने गुब्बारे बेचने होते हैं। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। बलून मैन अपने पास रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट शेप के बलून लेकर खड़ा रहता है। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे मीन्स जिस दिन बहुत तेज़ धूप होती है उसको बोलते हैं सनी डे। तो जब जिस दिन सनी डे होता है, बहुत धूप पड़ती है, द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। तो जिस दिन सनी डे होता है उस दिन दूसरे कार्ड वाले अपने कार्ड के वहाँ नीचे जहाँ भी छाँव दिखे वहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं। वहाँ पे पीपल भी बहुत आते जाते नहीं दिखते, क्योंकि ज़्यादा धूप लगती है तो हम भी बाहर जाते नहीं जाते। उस वक्त जो बलून वाला है वो ऐसे ही धूप में खड़ा रहता है और उसके जो गुब्बारे हैं वो दूर से शाइनिंग मारते रहते हैं, क्योंकि सनी डे होता है, सूर्य की जो धूप है बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है। तो जो रंग बिरंगी यानी कि कलरफुल बलून से वो शाइनिंग मारते रहते हैं और दूर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बलून मैन बलून्स लेकर खड़ा है। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल।
कई बलून्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और कई बलून्स छोटे होते हैं। और बलून्स भी होते हैं जिसके अंदर हवा भरे हुए बलून्स होते हैं, गैस भरा हुआ है ना, यानी कि उसके अंदर गैस भरा होता है, हाइड्रोजन। तो वो जो गैस वाले गुब्बारे वो ऊपर हवा में उड़ जाते हैं ना। आपने हाथ में जो उसको ठीक से पकड़ के नहीं रखा तो जो वो गैस वाले बलून्स होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। और जो अपने हवा भरकर खुद अपने गुब्बारे आपने फुलाए हो तो वो आप अपने आप पकड़ के रखोगे तो वो ऊपर आकाश में नहीं उड़ेंगे, थोड़े से इधर उधर जाएंगे लेकिन उड़कर वो आकाश में नहीं चले जाते। लेकिन जो गैस वाला गुब्बारा आता है वो अपने हाथ में से छूट जाए तो ऊपर आकाश में दूर दूर तक वो चला जाता है। ऑल टायर टूगेदर विथ अ स्ट्रिंग, वो सारे गुब्बारों को अपने साथ लेकर वहाँ पे एक बंच बनाकर स्ट्रिंग यानी कि वो एक लकड़ी में वहाँ पे उसको स्ट्रिंग करके खड़ा रहता है। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तब ये सारे गुब्बारे टग एंड टग यानी कि ऊपर उड़ने के लिए ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो टगिंग करते हैं सारे गुब्बारे। Someday perhaps we will let them go and we shall see them sailing high. कई दिन ऐसा हो, बच्चे ऐसा चाहते हैं कि गुब्बारे वाला किसी दिन ऐसा करे कि सारे गुब्बारों को छोड़ दे, तो वो सारे गुब्बारे क्या करेंगे, ऊपर हवा में सेल करेंगे, बहुत दूर दूर तक जाएंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम लोग खड़े रहकर वो गुब्बारों को ऊपर आकाश में ऊपर उड़ते उड़ते देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि ये जो स्काई है यानी कि आकाश है वो कितना सुंदर दिखता है। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, कलरिंग गुब्बारे आकाश में उड़कर जाते हैं तो जो वो स्काई है वो भी एकदम प्रीटी यानी कि बहुत ही सुंदर दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गुब्बारे आपके साथ 2-3 हो, ठीक है, और आप आपके फ्रेंड्स सब लोग एक साथ इकट्ठा खड़े हो और आप लोगों के हाथ में से गुब्बारे उड़ के ऊपर आकाश में चले जाए तो कितने सुंदर दिखता है, स्काई प्रीटी दिखता है ना। तो यहाँ पोएम में हमें गुब्बारे वाला गुब्बारे को कैसे लेकर खड़ा रहता है और गुब्बारे कैसे ब्यूटीफुल दिखते हैं हमें ये पोएम में बताया गया है। न्यू वर्ड्स, बंच यानी एक गुच्छा, स्क्वायर यानी कि इक्वल साइड, वहाँ पे चारों साइड से सब लोग आते जाते सब वहाँ पे देख सके ऐसी प्लेस। सनी मीन्स बहुत ही तेज़ धूप आती है, चमकता हुआ। टग मीन्स ऊपर नीचे होना। रीडिंग इज़ फन। क्वेश्चन 1, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, गुब्बारे वाला कहाँ पर खड़ा रहता है। द बलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर, जो बलून मैन है वो मार्केट स्क्वायर है वहाँ पर खड़ा रहता है। सेकंड, व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज़ अ विंड, जब तेज़ हवा चलती है तब गुब्बारे का क्या होता है, गुब्बारे क्या करते हैं। तो वहाँ पे हमें आंसर में लिखना है द बलून स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज़ विंड, जब तेज़ हवा चलती है तब गुब्बारे ऊपर नीचे टगिंग करते हैं। What does the child like to see the balloon man do? The child would like balloon man to let the balloons go sailing high in the sky. तो जो बच्चे वो चाहते हैं कि बलून मैन सारे गुब्बारे को यानी कि सारे बलून्स को छोड़ दे और वो सारे बलून्स ऊपर आकाश में दूर दूर तक सेलिंग करे, यानी कि ऊपर दूर दूर तक वो उड़ते हुए जाएंगे और बच्चे उनको देखकर खुश होंगे। टॉक टाइम। क्वेश्चन 1, हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, बलून कितनी ऊपर तक जा सकता है। तो बलून्स कैन फ्लाई अप टू 20 फीट हाई, बलून से वो 20 फीट तक ऊपर उड़कर जा सकता है। सेकंड, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, ये पोएम में आपको क्या ज़्यादा पसंद आया। तो आई लाइक द कलरफुल बलून्स इन द पोएम दैट फ्लाई हाई इन द स्काई, ये पोएम में मुझे बलून्स कलरिंग यानी कि बहुत डिफरेंट कलर के अलग अलग तरीके के बलून्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे और वो आकाश में ऊपर तक उड़ते हैं वो देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। वर्ड बिल्डिंग 1 नंबर, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर हमें आडेटेले लेटर दिए, जंबल लेटर दिए, तो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। 1 नंबर बलून्स BALLOONS, सेकंड लंच LUNCH, 3 ब्लू BLUE, 4 पीपल PEOPLE, 5th
elbow, ELBOW, 6, cart, CART. Question 2, put the words given in the box into the following groups. यहाँ पे हमें 3 ग्रुप्स दिए हैं, नेचर यानी प्राकृतिक कुदरती, बी फूड, सी कलर्स। तो नेचर में हमें लिखना है वर्ड यहाँ पे स्काई, ग्रास और विंड। सेकंड बी में दिया है फूड, तो उसमें आंसर लिखना है तुनी, पाइनएप्पल, राइस। 3 कलर्स ग्रीन, पर्पल, येलो और वाइट। हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हाइडन इन दिस मेज, राइट देयर नेम्स बिलो। यहाँ पर हमें नीचे जो ब्लैंक दिए वहाँ पे हमें कलर्स के नेम लिखने हैं, और 1 नंबर में जैसे एग्जांपल दिया है ऑरेंज का स्पेलिंग बना के दिया है, उस तरह से हमें बाकी के स्पेलिंग यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्पेलिंग यहाँ पे ऑरेंज, तो ऑरेंज हमें लिख के दिया है, नीचे FIB में 1 नंबर है वहाँ पे हमें ऑरेंज लिखना है। सेकंड में है ब्राउन, तो हमें इस तरह से यहाँ पे ब्राउन का जो है वहाँ पे इस तरह से लाइन बनानी है। थर्ड में है ब्लू, तो जो ब्लू दिखे वहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना है, BLUE ब्लू। फिर दिया है येलो, तो हमें यहाँ पर येलो, YELLOW येलो। नेक्स्ट दिया है हमें रेड, तो रेड हमें दिख रहा है RED रेड। फिर लास्ट में दिया है पिंक, PINK पिंक। इस तरह से हमें यहाँ पर वन नंबर में हमें आंसर लिखना है ऑरेंज, सेकंड में ब्राउन, थर्ड में लिखना है येलो, फोर्थ में रेड, फिफ्थ में ब्लू और 6 में पिंक। नेक्स्ट, फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इन द balloons with their opposites, you can find them in the poem The Balloon Man. One is done for you. यहाँ पर हमें बलून्स दिए, बलून्स के अंदर हमें जो भी वर्ड लिख के दिए उसके हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। 1 हमें लिख के दिया है नेवर, तो उसका अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है ऑलवेज। सेकंड में दिया है स्मॉल, तो अपोजिट लिखना है बिग। रेनी अपोजिट वर्ड्स ड्राई, लो अपोजिट वर्ड हाई, सीट अपोजिट वर्ड स्टैंड, नियर अपोजिट वर्ड फार। फिर यहाँ पे हमें दिया है टीम वर्क, यानी कि आप लोग न्यूज़पेपर ले सकते हो, मैगज़ीन ले सकते हो, और कलरफुल पेजेस आते हैं वो भी ले सकते हो। और यहाँ पर हमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है उस तरह से आपको बलून आप बना सकते हो। फिर दिया है से अलाउड, उसको हमें लाउडली से बोलना है। स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल, होल, होल, माइट, माइट, टेल, टेल, सेल, सेल। यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स दिए, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन उसका साउंड सेम है। ओके, बाय चिल्ड्रन।